हिंदुस्तान की जमहूरियत में सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर यह कहे कि जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से पूरा विपक्ष डरता है तो समझिए इस मुल्क में जमहूरियत नहीं बची है। जब देश के दुश्मन इस मुल्क का बंटवारा कर रहे थे तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी को अपना कायद माना था, मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कायद नहीं माना था। और हम इस मुल्क में अपनी पसंद से हैं, बाय चॉइस हैं, बाय कंपल्शन नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। असलम जावेद साहब ने लेट आने का बस डॉक्टर साहब आसिम भाई हमारे भी बराबर में बैठे कि आसपास में कुछ छड़ी वड़ी नहीं रखी है, वरना अब तक जो है जो लेट आ रहा है उसका इलाज अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैंने इनको कान में बुला के बताया, मैंने कहा भाई मैं लगातार हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है लेट तक, और मैं कल रात बाहर इमरजेंसी जाना पड़ा बाई रोड, सुबह 5 बजे लौटा हूँ और अभी उठ के आया हूँ और आप ही लोगों के लिए पार्लियामेंट का उपयोग कर रहा हूं कि आपके जो सवालात हैं उसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा सकूं। मेरा आज भी एक क्वेश्चन लगा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से इस मुल्क में बहुत कम लोग बचे हैं जिनकी आवाज़, जिनके मुंह पर ताला अभी सरकार नहीं लगा पाई है, और उसमें से हमारे मित्र अभिसार शर्मा इज़ वन ऑफ देम कि इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रेशर्स एंड पुल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इन जैसे लोगों से, हम जैसे लोगों को हौसला मिलता है अभिसार साहब कि आप जैसे लोग खड़े हुए हैं। परसों लोकसभा के अंदर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल डिस्कस हो रहा था। मैंने उसमें अपने ख्यालात का जब इजहार किया तो उसके बाद मैं वो तो नहीं कहना चाहता, वो लंबा था, जो मुझे कहना था कह दिया, लेकिन लास्ट में बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे उनका की तकरीर थी और उन्होंने शुरुआत की, साहब हमने इस मुल्क में ये कर दिया वो कर दिया, और मोदी जी और सरदार पटेल के बाद अमित शाह जी जो हैं जब हाउस में आते हैं तो पूरा विपक्ष जो है डरता है। तो मैंने सोचा शायद जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है उनमें से कोई खड़ा होगा। कोई नहीं हुआ था। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि जो डरता होगा ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहा मैं नहीं डरता और बिल्कुल नहीं डरता। डरे वो जिसने कोई चोरी की हो, डरे वो जिसको कोई प्रेशर हो, डरे वो जैसे अभिसार शर्मा जी ने कहा। क्यों डरे भाई? माफ कीजिए, हमारे पास सरकार का कोई लाइसेंस नहीं है जो हम डरें। ये मुल्क में हम अपनी मर्जी सा, इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने, जब देश के दुश्मन इस मुल्क का बंटवारा कर रहे थे तो उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी को अपना कायद माना था, मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कायद नहीं माना था। और हम इस मुल्क में अपनी पसंद से हैं, बाय चॉइस हैं, बाय कंपल्शन नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। और डर किस बात का? क्यों डरें? हमने तो रिकॉर्ड पे परसों ही कहा, बल्कि गृह मंत्री जी खड़े होकर जो है फिर मुझे शांत करने लगे, बोले बैठो बैठो। मैंने कहा नहीं, ये कहा कैसे भाई? आप लोकतंत्र के अंदर, हिंदुस्तान की जमहूरियत में सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर यह कहे कि जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से पूरा विपक्ष डरता है तो समझिए इस मुल्क में जमहूरियत नहीं बची है। समझिए इस मुल्क में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है। तो ऐसा नहीं है। सवाल उठाए जाएंगे और सवाल हम उठाते रहेंगे।
हकीम अजमल खान साहब की जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की आज़ादी से लेकर के इस मुल्क में यूनानी को इस मुकाम पे पहुंचाने का, ये बात सही है कि हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है, और हिस्ट्री के साथ साथ जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पहले तो कहते थे कि इंट्रूजन होता था, अब इंट्रूजन नहीं हो रहा है, अब तो सीधा सीधा जो है कब्जा हो रहा है डायरेक्ट। पहले तो शर्म लिहाज से चोरी के रास्ते से जो इंट्रूजन होता था, कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है। यहां यूनानी की बात होनी चाहिए। हम आपके जज्बात से वाकिफ हैं, मैं तो क्योंकि यूनानी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है, लेकिन डॉक्टर असलम जावेद जैसे और हमारे अमरोहा में क्योंकि बहुत बड़े बड़े हकीम हैं, इन लोगों ने जब मुझे ब्रीफ किया, अमरोहा के साथियों ने, तब हमें पता चला कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है। ये कौन सा इंसाफ है भाई? आप, ये मुल्क में फेडरल स्ट्रक्चर है, यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। आप जो हैं यूनानी पैथी का के साथ जो दूसरी पैथीज हैं उनके साथ उनका जो है बजाय डिसेंट्रलाइजेशन करने के, आप जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे। और क्या क्या मतलब डिमांड क्या है इनकी भाई? सिर्फ इतना ही तो है, आप यूनानी पैथी का अलग बोर्ड बनाइए। हर चीज की ऑटोनॉमी के ऊपर हमला कर रही हैं। मैंने 3 दिन पहले लोकसभा में कहा है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, मैंने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर बैठी थी, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा इस सरकार का, सारी पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का तो निजीकरण करने पर लगी हुई है, प्राइवेटाइजेशन करने पर लगी हुई है जो बची कुछ ही थी, और जितनी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थी उनका सरकारीकरण करने पर लगी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका अपना सब कुछ है, सरकार का कोई दखल नहीं था। अब वहां पर कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी बिठा रहे हैं उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में। ऐसे ही यूनानी काउंसिल का था, सीसीओ भाई, ऑटोनॉमी थी, अपने अख्तियारात थे, उस ऑटोनॉमी को खत्म करके आप बिल लाए। आपने जो ये कहां का इंसाफ है? मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूंगा, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन को हकीम अजमल खान के नाम से जो डॉक्टर असलम जावेद साहब और इनके साथियों ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और लगातार मैं समझता हूँ हर साल अवार्ड्स देते हैं ऐसे लोगों को जिनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर। मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने पार्लियामेंट में तो ये सवाल किया ही है, मैंने आपसे शायद फ़ोन पे भी ये कहा था, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तिब्बी कांग्रेस वगैरह जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बाकी सब, आप लोगों को का 5, 7, 10 लोगों का एक डेलीगेशन, मैंने अभी पिछले हफ्ते भी मिनिस्टर को कहा है कि आपको वो टाइम देंगे, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन यूनानी पैथी, तो जाहिर सी बात है, और जो मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को एग्री करें कि साहब मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ही एग्रीड। तो मैंने कहा साहब बेस्ट तरीका ये है कि आप और हम बैठ जाएं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको मैं ले आऊँगा, और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके हाथ जो चाबी चला रहे हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको बिठा लीजिए, लेट अस बी द जज, वो अपनी बात कहें और हमारे सामने समाधान हो। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी, 1 आध हफ्ते में, या अगर मान लीजिए जो कुछ लोगों को अगर बाहर से भी आना है, दूसरी जगह से, हैदराबाद, बॉम्बे वगैरह से भी आना है, तो पूछ लीजिए,
या तो इसी अगले हफ्ते में, इसी पार्लियामेंट सेशन 8 तक है, अदरवाइज रमज़ान के बाद, जैसा आप कहेंगे। उन्होंने मेरे से, मिनिस्टर ने एग्री किया है और हम पूरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऑफिसर्स को और आप लोगों को आमने सामने बिठा करके जितने मसले हैं, क्योंकि उनको मैं सब यहाँ रिपीट करना नहीं चाहता, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।